लगातार दावा कर रही हैं कि उपचुनाव में जीत उनकी होने वाली है। उमर सरकार ने 1 साल में काम नहीं किया है, यह महबूबा मुफ्ती की ओर से आरोप लगाया गया। उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी मशीनरी लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है उपचुनाव में जनता आईना दिखाएगी। महबूबा मुफ्ती ये बड़ा दावा करती हुई नजर आई हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरीके से शुरुआत से ही लगातार पीडीपी पार्टी इस बात का आरोप लगाती रही है कि मैनिफेस्टो में जो भी दावे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए और नहीं पूरा करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से इच्छा जताएगी। दूसरा, पीडीपी की ओर से आरोप इस बात को भी लगाया गया कि गांधरबल के लिए उन्होंने बडगाम की जनता को अबैंडन कर दिया। न जाने कितने ही ऐसे दिन रहे जबकि उमर अब्दुल्ला अपना चेहरा तक दिखाने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंचे। ये तमाम आरोप हैं, ये तमाम सवालात भी हैं जो मुख्यमंत्री के ऊपर महबूबा मुफ्ती की ओर से लगाए गए हैं। अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इक्वेशन बन रही है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर चुनावी मैदान में है, जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेक पर बहुत कुछ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। वजह यह भी है कि वो यहां से चुनाव जीती थी और खोने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास काफी कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी सरीखी पार्टियां या वो पार्टियां जो पहली बार चुनावी मैदान में लड़ रही हैं, उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपना काडर ही मजबूत करती नजर आएंगी अगर अच्छे से कोशिश की जाए। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होती हुई कम से कम प्राइमरी तौर पर दिखाई दे रही है। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बडगाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को। और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चलो धोखा खाओ